हेलो एवरीवन, दिस इज मी साकिया हेयर और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि राइट नाउ आपका पर्सन आपके साथ क्या इंटेंड कर रहा है, क्या चाहता है वो आपके साथ इस कनेक्शन में, वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या इंटेंड कर रहा है आपका पर्सन राइट नाउ आपके साथ इस कनेक्शन में, क्या चाहता है वो इस कनेक्शन में आपके साथ। लेट्स फाइंड आउट। Let's begin. King of Swords, Eight of Pentacles, um, it's a card जहाँ पर I usually take it as a death card basically. It's a card where the person sees के जिससे वो भाग रहा होता है बेसिकली। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो भी है, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, करंटली आपका पर्सन जो है बहुत रिस्ट्रिक्टिव वे में आपके साथ चल रहा है, बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव वे में। जहाँ पर हम बात करें कि कनेक्शन में क्या चाहता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट फिलहाल वो कनेक्शन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं करना चाह रहा, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाह रहा। इसलिए आप देखोगे कि आपका पर्सन जानबूझकर पर्पसली शायद आपसे काइंड ऑफ दूर भाग रहा होगा, एज इन के कोशिश कर रहा होगा कि आपसे दूर रहे, अवॉइड करे। कम्युनिकेशन कम कर दी होगी अगर इन टच हो, और अगर आउट ऑफ टच हो तो आप सोच सकते हो कि अगर आप पर्सन को रीच आउट करने की कोशिश करोगे तो पर्सन जो है वो उस तरह से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स शायद ना दे। इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पर्सन जानबूझकर ये सब कर रहा है क्योंकि वो फिलहाल लव लाइफ के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहता। करंटली मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है अपने गार्ड्स अप रखे हुए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उसको वो चीज़ें जो फेस नहीं कर पा रहा, जो उसकी फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, जिनसे वो भाग रहा है, मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा। क्योंकि डीप डाउन तो वो चाहता है ये कनेक्शन, डीप डाउन तो वो ये कनेक्शन चाहता है, वो आपको चाहता है, इस कनेक्शन को परस्यू करना चाहता है, बट समहाउ उसको लगता है कि स्टेबल नहीं रह पाएगा, उसका फोकस नहीं रह पाएगा, और शायद उसको फियर भी है अराउंड द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। तो वो सब चीज़ें मिल मिलाकर उसके जहन में जो एक फियर है वो उसको मजबूर करता है कि वो आपसे अपने आप को दूर रखे। जितना दूर रखेगा उसको लगता है कि उतना उसके लिए अच्छा है, लेकिन ये चेंज होगा, ये एटीट्यूड उसका चेंज होगा। सो कहीं ना कहीं अगर आप जानना चाहो कि आपका पर्सन चाहता क्या है, टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आप ये उससे भी पूछोगे तो उसका जवाब ये होगा कि आई डोंट नो। लेकिन वो आपको ये नहीं कहेगा कि मैं ये चाहता हूँ कि कनेक्शन ख़त्म हो जाए, वो आपको ये भी नहीं कहेगा कि मैं ये चाहता हूँ कि कनेक्शन आगे बढ़े। समहाउ वो आपसे अपने दिल की बात नहीं कह रहा, उसका दिल चाहता है कि कनेक्शन हो, उसका दिल चाहता है कि वो आपसे मिले, आपसे बात करे, बट एट द सेम टाइम रिस्ट्रिक्ट कर रहा है अपने आप को, क्योंकि उसको समहाउ उसको लगता है कि दिस कैन नॉट बी हैपनिंग राइट नाउ एटलीस्ट। सो वो चीज़ें उसको ब्लॉक कर रही हैं सोचने पे। वो मजबूर होता है आपके बारे में, लेकिन वो कोशिश करता है कि वो ना सोचे, अपने आप को बिजी रखेगा, इन्वेस्टेड रखेगा, मैसेज नहीं चेक करेगा, कॉल नहीं देखेगा, कनेक्शन में अपने आप को बिल्कुल दूर करेगा अपने आप आपको आपसे अपने आप को। सो वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिस इज़ वट ही और शी ट्रूली वॉन्ट्स। ये वो चीज़ नहीं है जो दिल से ये पर्सन चाहता है। सो बेसिकली जो दिल से चाहता है वो कर नहीं रहा है। समहाउ मुझे लगता है कि ये चीज़ें बदलने वाली हैं। सो इंटेंशन उसकी क्या है आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर, उसे खुद नहीं पता। आप उससे जितना मर्जी चाहो कि वो उगल दे, अपने फीलिंग्स का इजहार कर दे, वो अभी नहीं करेगा। ये इसकी अंडरस्टैंडिंग आने वाली है कुछ टाइम में, जहाँ पर ये खुद अपने अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा, खुद अपनी फीलिंग्स को रियलाइज़ करते हुए, एम्ब्रेस करते हुए चीज़ों को आगे ले जाने की बात करेगा। सो मुझे लगता है कि बेसिकली आपको इसमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, जिसके बाद चीज़ें जो हैं आपके पर्सन के एंड से थोड़ी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगी। सो लेट्स सी कि गिवन सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है। क्योंकि प्यार तो इस इंसान के दिल में है आपको लेकर, और वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को परस्यू करना चाहता है, लेकिन उसको लगता नहीं है कि वो बैलेंस कर पाएगा, स्टेबल रह पाएगा,
इस तरह की सिचुएशन में फोकस रख पाएगा अपने काम के ऊपर, जो कि उसको लगता है कि बहुत ज़रूरी है उसके लिए। सो लेट्स सी कि गिवन सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है, सरेंडर। और ये मुझे ये वो चीज़ है जहाँ पर आपने उसको उसके हाथ पे छोड़ देना है। Surrender is the answer. At times, you must surrender the old before something new can enter our lives. Let go, and all will work out. अच्छा, गिवन सिचुएशन में जो आप जितना कोशिश करोगे उतना मुझे लगता है कि चीज़ें ख़राब होंगी, क्योंकि आपको गुस्सा आने लगेगा, आपको एग्रेशन आएगा इस इंसान को लेकर, कनेक्शन की करंट सिचुएशन को लेकर, और ये चीज़ गलत है। जितना आप चीज़ों को लेट गो कर दोगे, जितना आप सरेंडर कर दोगे, छोड़ दोगे चीज़ों को उनके हाल पे, उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है, आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करो, लेकिन आपकी जो डिज़ायर है, आपकी जो विश है, आपका जो दिल चाहता है कि इस कनेक्शन में अल्टीमेटली हो, आप उसके बारे में तो सोच सकते हो। लेकिन पर्सन को किसी भी तरह से प्रेशराइज नहीं करो, पर्सन को किसी भी तरह से ये मत एहसास दिलाओ कि वो नहीं कर रहा जो आप उससे चाहते हो। आप मेक दिस पर्सन डू द थिंग्स, एफर्मेशंस यूज़ करो, विजुअलाइजेशंस यूज़ करो, एंड सी कि पर्सन कैसे चेंज होता है आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर, सिचुएशन को लेकर, कैसे वो एफर्ट करना शुरू कर देगा। सो यू नीड टू डू दैट। लेट्स सी सम मोर ओरेकल कार्ड्स हियर। लेट्स सी कि और ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में। सो perseverance and mysticism. सो बेसिकली आपको करने की क्या ज़रूरत है कि जो आप चाहते हो, यू हैव टू बी परसिस्टेंट इन दैट। आप ये नहीं कर सकते कि आप खुद थोड़ा जिसे वो कहते हैं डावाडोल हो जाना, या थोड़ा कंफ्यूज हो जाना, या चीज़ों को लेकर उस तरह से हो जाना कि आप कभी खुद ऑन एंड ऑफ हो रहे हो अपने अंदर से इस सिचुएशन को लेकर। सो यू हैव टू बी परसिस्टेंट इन योर आइडिया, थॉट प्रोसेस, जहाँ पर आप चीज़ों को कंटिन्यू करो, अपने फेथ को कंटिन्यू करो, बजाय इसके कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओ। सो कंफ्यूजन का जो है वो उसमें कोई कोई जगह नहीं होनी चाहिए, कोई उस तरह से आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि यू नो व्हाट यू वांट, रादर देन कि आप चीज़ों को डिलेज को लेकर आप सोचो कि नहीं अब ये शायद नहीं होगा। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग वरिड और अपसेट अराउंड द डिलेज, ट्राई करो कि आप अपने आप को स्ट्रांग रख सको, परसिस्टेंट रख सको। दैट इज गोइंग टू गेट यू द रिजल्ट दैट यू वांट। उसके अलावा सॉरी, मुझे एक कॉल आ गया था, तो आई हैव टू आई हैड टू अटेंड इट। सो कमिंग बैक टू द सवाल, जो कमिंग बैक टू द रीडिंग दैट वी वर डूइंग, जो आपने अपने आप को परसिस्टेंट रखना है, दैट्स व्हाट आई सेड। एंड द सेकंड कार्ड इज मिस्टिसिज्म। कहीं ना कहीं इसमें जो भी करंटली हो रहा है आपकी लव लाइफ में अपने करंट पर्सन के साथ, मुझे लगता है इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ढकी छुपी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको दिख नहीं रही हैं, और समहाउ आपने अपने माइंड से कुछ सोचने की बजाय कोशिश करो कि यू अलाउ डिवाइन कि आपको गाइडेंस दे और आपको राइट पाथ पे लेकर जाए। लेट द थिंग्स अनफोल्ड। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप जब चीज़ों के बारे में सोचते हो कि डिलेज आ रहे हैं, तो आप नेगेटिव सोचना शुरू करते हो, आप फिर अपना परसिस्टेंसी जो है वो आप लूज़ कर जाते हो, आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हो अपने अपने फेथ को लेकर। वो चीज़ें आपने इनकॉर्पोरेट करनी है। उसके अलावा मुझे लगता है कि देयर इज़ अ लॉट जो अनफोल्ड हो रहा है नेचुरली। आपके पर्सन का एटीट्यूड स्लोली बट श्योरली चेंज हो जाएगा, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। सो ये सब चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर कि यू अलाइन योर सेल्फ टू द डिवाइन, जिस पे आप बिलीव रखते हो। सीक हेल्प, सीक गाइडेंस, सीक क्लैरिटी, और फिर आप देखोगे कि आपकी लव लाइफ कितने स्मूथली आगे जाती है, और कैसे ये पर्सन आपको अप्रोच करता है और अपने अपने जो इंटेंशन है वो शेयर करता है अपने आपके साथ। कहीं ना कहीं राइट नाउ पर्सन रोक रहा है अपने आप को, और उसमें काफ़ी हद तक करंट सर्कमस्टांसेस इश्यूज हैं, लेकिन दिल में उसके प्यार है आपको लेकर। सो ये चीज़ आपको हमेशा क्लियर रखनी चाहिए अपने माइंड में कि पर्सन प्यार करता है। समहाउ सिचुएशन फेवरेबल नहीं है, लेकिन चीज़ें बदल जाएंगी, उसका प्यार जो है वो डोमिनेंट हो जाएगा। लेट मी टेक 2 कार्ड्स टू सी उसकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, क्या सोचता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके बारे में क्या चलता है उसके माइंड में राइट नाउ। 6 ऑफ सोल्स, उसको लगता है कि अभी उसका दो चीज़ें हो सकती हैं। आप में से हो सकता है कि कुछ लोगों के दरमियान में डिस्टेंस हो, इफ़ नॉट डिस्टेंस, तो उसको लगता है कि आपका रास्ता और उसका रास्ता जुदा है फॉर सम रीजन, उसको करंट सिचुएशन में लगता है। उसके अलावा उसको समझ नहीं आता कि किस तरह से वी कैन मेक इट वर्क आउट। सो ये 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से शायद आपका पर्सन जो है खुद नहीं समझ पाता कि कैसे कर सकते हैं हम इस कनेक्शन को आगे, कैसे लेके जा सकते हैं। और मुझे लगता है समहाउ
जो उसके फियर्स हैं, जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो डाउट्स हैं, वो उसको भी ऑटोमेटिकली नेचुरली जो है अनफोल्ड हो जाएंगी। जो क्लैरिटी उसको मिसिंग है राइट नाउ उसकी ज़िंदगी में इस सिचुएशन को लेकर, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सो कहीं ना कहीं चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही हैं। ऑल यू हैव टू डू इज हैव फेथ, हैव दैट पेशेंस एंड देन चीज़ों को होने दो। लेट दिस पर्सन फील दैट कि उसको क्या करना है गिवन सिचुएशन में, उसको किस तरह से डील करना है। वंस ही और शी नोज इट, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सही डायरेक्शन में जाएंगी। सो राइट नाउ मुझे लगता है कि आपको भी अपने आप को स्ट्रांग रखना है और ज़्यादा चीज़ों को सरेंडर करने की कोशिश करो रादर दैन कि उनको कंट्रोल करने की कोशिश करो। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए जो द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।